Hello everyone, how are you? Let's revise electric charges and fields. So what is electric charge? Electric charge कुछ नहीं होता, it is just a property of a matter. जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी है गुस्सा होना, वैसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है चार्ज होना. नेक्स्ट है कंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन एटसेट्रा. नेक्स्ट है इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसे ग्लास और रबर. नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट तो कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इंडक्शन. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट टचिंग द बॉडी. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपने बचपन में स्केल को अपने बालों में रब करके कागज को चिपकाया है. नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? दैट द ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल पर ही चार्ज का ट्रांसफर होगा. या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे. 1.2, 1.5, 3.1, 9.8 ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब कि पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होंगे. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम वैसे ही जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था कि अगर कोई दो चार्ज हमारे पास है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जिसका एक्सप्रेशन ये रहा. और जब इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे के कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹. और यहाँ पे ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12. एंड व्हाट इज ε0? इट इज अ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट आ रहा है. नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है. जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उन सारे चार्ज की वैल्यू को निकालना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जिसका डायग्राम ये रहा. इसमें क्या हो रहा है? एक Q0 चार्ज पर Q1, Q2, Q3 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ऐसे ही Qn तक हो सकते हैं. तो इन सारे फोर्सेस की वैल्यू जो उस Q0 पे लग रही है उसको निकालना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बताया था, जिसकी प्रूविंग ये रही. और इसका फाइनल कंक्लूजन सेम कूलम्ब्स लॉ की तरह ही आता है, बस इसमें चेंजेस ये होते हैं कि हमारे पास क्योंकि चार्ज n थे तो हम समीशन कर देते हैं I1 to n, जिसका एक्सप्रेशन ये रहा. नेक्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहला है सरफेस चार्ज डेंसिटी. बहुत सिंपल है. अगर सरफेस की बात हो रही है तो Q/S आएगा. लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो Q/L आ जाएगा, क्योंकि लीनियर है, लेंथ है. नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम की बात करें तो Q/V आ जाएगा कि एक वॉल्यूम में कितना ज्यादा चार्ज है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दैट्स इट. नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं, जिसका एक्सप्रेशन ये रहा. होता क्या है ये? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्ज कैन फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. दैट्स इट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि किसी एक यूनिट चार्ज पर कितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा और यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका डायग्राम ये रहा. बहुत सिंपल डायग्राम है. इसमें क्या है? O पॉइंट पर Q चार्ज रखा है और R डिस्टेंस पर एट P वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, दैट इज Q0, जिसकी प्रूविंग ये रही. एंड इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/R². नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती, इट इज जस्ट इमेजिनरी लाइंस टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स इट. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस कर्व में होती है, मतलब कि उसमें ब्रेक नहीं होते हैं. नेक्स्ट है ये पॉजिटिव से निकलते हैं नेगेटिव में जाती है. नेक्स्ट अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इफ इट डज देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से हो गया कि आप एक ही टाइम पे स्कूल पे भी हो, घर पे भी हो, विच इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है. व्हाट इज डायपोल? दैट व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट. ये रहा इसका फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से आप इजीली डिफाइन कर सकते हो दैट डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल. तो इसमें हम दो कंडीशन में देखेंगे, पहला एक्सियल लाइन पे, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे. एक्सियल लाइन पे ये रहा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पोजीशन और एक्सियल लाइन? व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड P लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, देन इट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन ऑफ द डायपोल. डायग्राम बहुत सिंपल है. एक डायपोल बनाया हमने और उस डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो P पॉइंट है वो डायपोल के एक्सिस के अलोंग होगा.
जिसका डायग्राम ये रहा, जिसका डेरिवेशन पूरा ये है, और इसका फॉर्मूला जो लास्ट में आता है ये आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p अपॉन r क्यूब, वेयर p इज डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसका डायग्राम ये रहा। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, बस इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये होता है कि अब वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं होगा। तो इसमें हम पहले डाइपोल बनाते हैं -q + q, एक p पॉइंट लेते हैं जो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर होता है, हमेशा r डिस्टेंस पर ही रहेगा। -q की वजह से E1 की डायरेक्शन देखते हैं, +q की वजह से E2 की डायरेक्शन देखते हैं। दोनों को कंपोनेंट्स हम ब्रेक करते हैं, E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में होते हैं, एंड सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाते हैं, जिसकी प्रूविंग ये रही। और लास्ट में इसका कंक्लूजन आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p अपॉन r क्यूब, वेयर p इज डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज r? r is the distance between the point where we have to calculate the electric field intensity to the midpoint of the dipole. Next है torque on dipole in uniform electric field. तो उससे पहले जानो टॉर्क क्या होता है। देखो टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को रोटेट कर देता है। जैसे मैं किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इसमें कपल ऑफ फोर्सेस काम करेंगे। कपल ऑफ फोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें दो फोर्स काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि इनकी एक्सिस ऑफ एक्शन अलग अलग होती है तो वो उस डाइपोल को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, और जिस फोर्स की वजह से वो घूम रहा है उसे टॉर्क कहते हैं, जिसका डायग्राम ये रहा और जिसकी प्रूविंग बहुत छोटी सी है, ये रही। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। दो कंडीशन बनती है, व्हेन थीटा इज 0, जब थीटा 0 होगा मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्रॉस नहीं कर रहा है, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वो। नेक्स्ट कंडीशन बनती है जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब कि उस टाइम उस डाइपोल को सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और उस टाइम sin 91 होता है, और तब जो टॉर्क की वैल्यू होती है PE होती है, विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टॉपिक आने का रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे डाइपोल रोटेट कर रहा है, मूव करके कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। अगर वो मूव करके डिस्टेंस कवर कर लेता, मतलब कहीं चले जाता, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, बट क्योंकि वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। और इसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जिसकी प्रूविंग ये रही। एंड व्हाट इज थीटा 1 एंड थीटा 2? इट इज अ एंगल इन विच डाइपोल इज रोटेटिंग। थीटा 1 इज अ एंगल जहां से डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, और थीटा 2 इज अ एंगल जहां पे रोटेट करके डाइपोल रुकेगा, जिसकी प्रूविंग ये रही। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज जो मैंने खुद क्रिएट करी है। मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।